सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा स्वाध्याय योगी कथामृत का चल रहा है, तो पहुंचे हुए हैं हम उसके 34वें अध्याय पर, जिसमें पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय जी के लिए हिमालय पहाड़ों में सोने के महल की सृजना की, ताकि उनके पिछले जन्मों का जो कर्म बंधन है, जो कि एक ही कर्म उनका रह गया था, वो उन्होंने काट दिया वहां पर। और वो उनको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा वो लाहिड़ी महाशय जी को दे दी है। और फिर वो कहते हैं कि अब तुम संसार में जाओ, क्योंकि तुम पिछले जन्मों में हिमालय में बहुत सारी तपस्या कर चुके हो, और ये जन्म तुम्हारा गृहस्थी व्यक्तियों को ये बताने के लिए, अपनी एक उचित उदाहरण पेश करने के लिए है कि एक गृहस्थ में रहकर भी पूरे कामकाज दुनिया के करते हुए व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब वो भेजते हैं उनको वापस, और साथ में कहते हैं कि तुम दुखी मत हो। तुम जहां भी जाओगे, जब भी मुझे याद करोगे, मैं तभी तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊंगा। तो अब इस वरदान के दिलासे के साथ साथ नए प्राप्त किए ब्रह्म ज्ञान के साथ वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से अपने आप को दौलतमंद महसूस कर रहा था। और फिर वो पहुंचते हैं अपने दफ्तर वापस, जहां पर एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी बदली गलती से रानीखेत कर दी गई। तो इसे देखकर लाड़ी मास्टर जी मुस्कुराते हैं कि गलती से कुछ नहीं हुआ, बल्कि महाअवतार बाबा जी की कृपा से उनकी बदली जो है रानीखेत हुई थी। तो अब उनको वापस वो कहते हैं कि दानापुर जाना पड़ेगा। तो अब लाहिड़ी मास्टर जी कहते हैं कि दानापुर वापस जाने से पहले मैं कुछ दिन मुरादाबाद में एक बंगाली परिवार के घर में रुका। वहां पर वो कहते हैं 6 मित्रों की एक टोली ने मेरा स्वागत किया, और फिर हम लोग बातें करने लगे। और जैसे ही हमारी बातों का जो रुख है वो आध्यात्मिक विषय की तरफ मुड़ा, तो एक मित्र ने वहां पर कहा, जिसके घर में वो रुके हुए थे, वो बोले कि आजकल भारत सच्चे संतों से महरूम हो गया है। तो ये सुनकर लाड़ी मासी कहते हैं कि मैंने उसका जोरदार शब्दों से विरोध किया और कहा कि बाबू, अभी भी इस पृथ्वी के ऊपर महान सिद्ध पुरुष विराजमान है। और साथ ही उन्होंने क्या किया, जो पिछले दिनों के दौरान उनके साथ जो चमत्कार घटे थे, वो उन्हें सभी घटनाएं जो हैं वो सुना दी उनको। तो ये सुनकर उनके मित्रों की टोली शंका से भर उठी। और एक मित्र ने कहा, लाहड़ी, पहाड़ों की सूक्ष्म हवा से तुम्हारे दिमाग के ऊपर कोई दबाव पड़ गया है। जो तुमने अभी अभी हमें बताया है वो एक दिव्य स्वप्न है। तब लाड़ी मासी जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने बिना सोचे विचारे ही एकदम जोश जोश में मैं आ गया, और उनसे कह दिया कि अब अभी मैं उनको अगर यहीं पर अभी बुलाऊं तो वो इस घर में भी प्रकट हो जाएंगे। तो सबकी आंखें वो कहते हैं उत्सुकता से चमक उठी, क्योंकि सब लोग चाहते थे ऐसा चमत्कार देखना कि ठीक है, तुम करो। तो फिर लाड़ी मास्टर जी कहते हैं कि मैंने एक एकांत कमरे और 2 ऊनी कमरों का उनको प्रबंध करने के लिए कहा। और फिर उनको बताया कि गुरुदेव आकाश से प्रकट होंगे, इसलिए तुम लोग दरवाजे के पास शांत बैठे रहो, मैं जल्द ही तुम्हें बुलाऊंगा। तब उन्होंने दरवाजा बंद करके फिर निम्रता पूर्वक वो कहते हैं गुरुदेव को बुलाने के लिए विनती करते हुए वो ध्यान करने लगे। और अचानक से वो कहते हैं कि अंधेरा कमरा शांतिदायक मध्यम रोशनी से भर गया, और बाबा जी की तेजस्वी मूर्ति प्रकट हो गई। और साथ ही उन्होंने कहा, लाहड़ी, क्या तुम मुझे इस तरह की फजूल बातों के लिए बुलाते हो? लाड़ी मासी जी बोले कि गुरुदेव की दृष्टि कठोर थी। वो बोले, सच्चाई सच्चे श्रद्धालुओं के लिए होती है, प्यार बेकार की उत्सुकता वालों के लिए नहीं। देखने के बाद विश्वास करना बहुत आसान है, फिर उसमें किसी प्रकार की आत्म खोज की जरूरत नहीं रहती। इंद्रियों से परे सच्चाई की खोज केवल वो लोग ही कर सकते हैं जो अपने स्वाभाविक शंकावाद से ऊपर उठते हैं। फिर बाबा जी बोले लाड़ी मासी जी से कि मुझे जाने दो। तो लाड़ी मासी जी उनके चरणों के ऊपर लेट गए और बोले, पूजनी गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैं मानता हूँ, और जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इन आध्यात्मिक तौर पर अंधे लोगों के दिल में विश्वास जगाने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया। अब जब आप मेरी प्रार्थना के ऊपर पधार ही चुके हो, तो कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बगैर ना जाए। बेशक वो शंकावादी हैं, लेकिन मेरे अद्भुत कथन की सच्चाई की जांच पड़ताल करने के लिए वो तैयार है।
तो ये सुनकर थोड़े से नरम पड़ जाते हैं महाअवतार बाबा जी, और कहते हैं ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात झूठी साबित हो जाए। और वो बोले, मेरे पुत्र, अब इसके बाद मैं उस वक्त ही आऊंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, ना कि जब तुम मुझे बुलाओगे। तो लाड़ी मासी जी कहते हैं कि मैंने उठकर फिर दरवाजा खोला, तो बाहर बैठी छोटी सी मित्र मंडली, मैं चुप, उस वक्त चुपी थी, मौन में वो सभी बैठे थे। और वो कंबल के आसन के ऊपर विराजमान मूर्ति की तरफ इस तरह देख रहे थे जिस तरह उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। और वो बोल रहे थे कि ये तो सामूहिक सम्मोहन है। उनमें से एक मित्र ने कहा, हमारी जानकारी के बगैर तो कोई भी व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकता था कमरे में। तो ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े और उनमें से हर एक को अपने स्थूल और गर्म शरीर को छूकर देखने का इशारा किया। तो वो कहते हैं, उनके मित्रों ने उनके शरीर को स्पर्श कर कर देखा तो उनके सभी शंके निवृत्त हो गए। फिर उन्होंने पश्चाताप किया इस बात का कि हमने आप पर शक किया, और श्रद्धा पूर्वक सभी ने गुरु अवतार बाबा जी को दंडवत प्रणाम किया। तो इसके बाद बाबा जी कहते हैं कि हलवा बनाया जाए। अब लाड़ी मासी जी कहते हैं कि मैं समझ गया था कि बाबा जी ने उन सभी लोगों को अपने स्थूल शरीर की असलियत का और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए ही ये आदेश दिया था, जबकि उनको तो कोई जरूरत ही नहीं थी खाने पीने की। अब वो कहते हैं, जब तक हलवा तैयार हो रहा था तो अमर गुरु निम्रता से उन लोगों के साथ बातें करते रहे। अब लाड़ी मासी कहते हैं कि उन शंकावादी आत्माओं का पूरे श्रद्धालुओं में परिवर्तन किस तरह से हुआ ये देखते ही बनता था। और हलवा खा चुकने के बाद फिर बाबा जी ने, वो कहते हैं, हम अकेले अकेले को सभी को आशीर्वाद दिया। और अचानक से फिर रोशनी चमकी और उन सभी ने, वो कहते हैं, बाबा जी के शरीर के बिछले ही तत्वों को मिनटों सेकंडों में ही वाजपेयी रोशनी में परिवर्तित होते हुए देखा। अमर गुरु की परमात्मा के साथ एक रूप को इच्छा शक्ति से उनके शरीर के रूप में इकट्ठे पकड़ कर रखे हुए आकाश तत्व के अणु परमाणु के ऊपर उन्होंने अपनी पकड़ ढीली कर दी, और उसके साथ असंख्य प्राण अणुओं की चिंगारियों की चमक अनंत ब्रह्म सागर में समा गई। पिलानी महर्षि कहते हैं कि उस मित्र मंडली में से एक मित्र का नाम था मैत्र। उसने अत्यंत श्रद्धा भाव से कहा कि आज मैंने अपनी आंखों के साथ जीवन और मृत्यु के ऊपर जीत प्राप्त करने वाली हस्ती के दर्शन कर लिए हैं। नए प्राप्त ज्ञान के आनंद से उसके चेहरे के हाव भाव ही, वो कहते हैं, बदल चुके थे। परम गुरु समय और देश के साथ इस तरह खिलवाड़ कर गए जिस तरह कोई बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेलता है। मैंने आज ऐसे महापुरुष के दर्शन कर लिए हैं जिनके हाथ में पृथ्वी और स्वर्ग की कुंजी है। और फिर लाड़ी मासी जी ने बताया कि इसके बाद वो दानापुर चले गए और परम शक्ति में दृढ़ता के साथ स्थिर होकर वापस गृहस्थी, दफ्तरी और सामाजिक जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली। अब लाड़ी मासी जी ने केवलानंद जी को, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को एक और मुलाकात सुनाई महावतार बाबा जी के साथ उनकी। जैसे कि उन्होंने कहा कि अमर गुरु ने वचन दिया था कि मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तो अब लाड़ी मासी पहुंचते हैं इलाहाबाद के कुंभ मेले में अपने दफ्तर से थोड़े दिन की छुट्टियां लेकर। तो वहां कुंभ मेले में, वो कहते हैं, दूर दूर से शामिल हुए साधु सन्यासी जो थे वो घूम रहे थे, और उनके बीच लाड़ी मासी जी कहते हैं कि मैं भी घूम रहा था, और अचानक उनकी नजर पड़ती है एक भस्म लगाए हुए और हाथ में मांगने वाला बाटा पकड़कर खड़े हुए साधु के ऊपर। तो तुरंत ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि ये साधु पखंडी है। इसने वैराग के बाहरले जो चिन्ह है वो तो धारण कर रखे हैं, लेकिन उसके अनुरूप उसमें आध्यात्मिक उच्चता नहीं है। और जैसे ही ये सोचते हुए वो उस के आगे से गुजरे, तो अचानक उन्होंने देखा कि वहां पर महाअवतार बाबा जी हैं। वो एक जटाधारी साधु को घुटनों के बल होकर प्रणाम कर रहे थे। तो अब लाड़ी मासी जी पहुंच जाते हैं उनके पास और कहते हैं, गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी बोले, मैं इस सन्यासी के चरणों की धूल साफ कर रहा हूँ, और बाद में मैं इनके खाना बनाने वाले बर्तनों को भी साफ करूंगा। और साथ ही वो कहते थे, कह रहे हैं कि बाबा जी ने मेरी तरफ देखकर एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराए। तो लाड़ी मासी कहते हैं, मैं तुरंत समझ गया कि वो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि मैं कभी किसी की आलोचना ना करूं।
बल्कि सारे शरीर मंदिरों में निवास करने वाले परमात्मा को एक जैसा देखो। वो शरीर मंदिर बेशक किसी उच्च व्यक्ति का हो या किसी नीच व्यक्ति का। और फिर परम गुरु ने कहा, ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं उनसे सबसे बड़ा गुण सीख रहा हूँ, जो परमात्मा को बाकी सभी सद्गुणों से ज्यादा प्यारा है, और वो है निम्रता। तो साथियों, यहीं पर हमारा ये अध्याय जो है समाप्त होता है, बहुत ही सुंदर शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ और रोमांच के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया होगा। मुझे इतने प्यार शांति सब्र से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है साथियों, तो कृपया इसे अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।